Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Signal System. The subject code is KC403 and here we are in lecture number 7 of unit number 1. So, in the previous lecture we have covered what is energy and power signal, how will you identify the given signal is an energy or power, and if it is energy, so how will I calculate the energy and how will I calculate the power of that particular signal. नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस यूनिट का सेकेंड पार्ट, दैट इज कॉल्ड सिस्टम. जी हाँ, सिस्टम की डेफिनेशन हम लोगों ने पहले देखी थी, तो वही डेफिनेशन वही इंट्रोडक्शन है यहाँ पे. उसके बाद हम यहाँ पे सिस्टम को आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि सिस्टम कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज और यू कैन से व्हाट आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ द सिस्टम. विद एग्जांपल्स हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम. सो व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सिग्नल, ऑलरेडी मैंने वही सेम स्लाइड यहाँ पे दोबारा रखी है. हम ऑलरेडी लेक्चर 1 में देख चुके हैं. अ सिग्नल इज नथिंग बट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी व्हिच एक्सप्लेन इट्स बिहेवियर. एंड व्हाट इज द सिस्टम, सिस्टम इज नथिंग बट अ फंक्शनल सेट ऑफ फंक्शनल ब्लॉक. अगर मैं एक ब्लॉक डायग्राम की बात करूं, मैं इसे बोल रहा हूं दिस इज अ सिस्टम. दिस कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ फंक्शनल ब्लॉक दैट आर कनेक्टेड टुगेदर एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू एन इनपुट. राइट, तो दिस इज कॉल्ड अ सिस्टम. तो सिस्टम की डेफिनेशन हमने पहले ही पढ़ी थी, यहां पे भी सेम वही डेफिनेशन है कि इट इज अ सेट ऑफ फंक्शनल ब्लॉक जिसे एक पर्टिकुलर आउटपुट जनरेट करना है विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इनपुट. नाउ अब यहां पे हमें इस सिस्टम की डिटेलिंग आगे पूरे सब्जेक्ट में पढ़नी है. सो सबसे पहली जो चीज हम यहां पे स्टडी करने वाले हैं दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक, यू कैन से और यू कैन से व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम. राइट, सो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सिस्टम है. लाइक सिस्टम आपका स्टैटिक हो सकता है, डायनामिक हो सकता है, टाइम इनवेरिएंट, टाइम वेरिएंट हो सकता है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, कॉजल है, नॉन कॉजल है और स्टेबल, अनस्टेबल. तो दे आर बेसिकली 5 कैटेगरीज जहां पे आप सिग्नल की प्रॉपर्टीज सिस्टम को एक तरह से चेक करते हैं कि आइदर सिस्टम लाई इन विच कैटेगरी, स्टैटिक, टाइम इनवेरिएंट, लीनियर, कॉजल, स्टेबल. दैट इज द क्वेश्चन कम्स अप टू यू ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट. तो पहले 1 बाय 1 मुझे इन सिस्टम्स को समझना है कि बेसिकली अगर मैं स्टैटिक है, डायनामिक है तो इसका मतलब क्या है. और जैसे ही आपको मतलब क्लियर होगा, वंस यू नो हाउ कैन आई रिकॉग्नाइज व्हेन द सिस्टम इज स्टैटिक, तभी आप उस आंसर को वहां पे जो गिवन सिस्टम होता है, मैं क्वेश्चन भी आपके सामने रखूंगा किस तरह से गिवन होता है, तो आप उस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर पाएंगे जी हाँ ये सिस्टम स्टैटिक है, ये सिस्टम लीनियर है. सो 1 बाय 1 पहले हम इन्हें देखेंगे किस तरह से हम अपने सिस्टम को रिकॉग्नाइज करते हैं. राइट, तो सबसे पहला सिस्टम आता है दैट इज स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम. नाउ व्हाट डज इट मीन, इट इज आल्सो नोन एज मेमोरी एंड विदाउट मेमोरी सिस्टम. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस मेमोरी एंड विदाउट मेमोरी. सो अगर आपका सिस्टम ऐसा है कि वो केवल प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करता है. अब ये कैसे मैं आपको बताऊं, जस्ट कंसिडर एन एग्जांपल कि आई हैव टेकन इक्वेशन xn इज इक्वल टू un. राइट, अब यहाँ पे x एक तरह से सिस्टम आउटपुट है, आप ये मान के चलिए, और जो हमने इनपुट लगाया दिस इज un. राइट, सो अगर मैं आपको बोलूं एट n इज इक्वल टू 0 तो x0 किस पे डिपेंड करेगा, x0 u0 पे डिपेंड करेगा. अगर हम बोले x ऑफ 1 तो वो किस पे डिपेंड करेगा, u1 पे डिपेंड करेगा. दैट मींस आउटपुट जो है, अगर मैं इसको x और u से हटा दूं, अभी मैं इसको सिंपली ऐसे लिख दूं yn इज इक्वल टू xn. Right, now what happens if y0 you want to calculate then it depends on x of 0, if y1 you want to calculate then it depends on x1. यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर, चाहे वो टाइम इंस्टेंट 1 है या वो टाइम इंस्टेंट 0 है, उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे जो आउटपुट है वो उसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के इनपुट पे डिपेंड कर रहा है. दिस इज कॉल्ड विदाउट मेमोरी सिस्टम. राइट, यहाँ पे कोई मेमोरी रिक्वायर्ड नहीं है बिकॉज यहाँ पे केवल और केवल आउटपुट जो है, इसे हम यही बोलते हैं कि प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट. राइट, बट अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है लाइक xn इज इक्वल टू un के साथ साथ un माइनस 1 भी आ गया, तो इसका क्या मतलब होगा. अब अगर मैं यहाँ n को 0 पुट करूंगा तो दिस x ऑफ 0 डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिपेंड्स ऑन u0 प्लस u ऑफ माइनस 1. यानी कि क्या हो रहा है, यानी कि जो आपका वैल्यू है, जो सिस्टम है, उस पे पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस पे उस सिस्टम की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, उसी टाइम इंस्टेंट के इनपुट पे और प्रीवियस टाइम इंस्टेंस इनपुट पे भी डिपेंड कर रही है. राइट, यानी पास्ट वैल्यू पे भी डिपेंड कर रही है. तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो इसके अंदर बेसिकली अगर मैं इसको y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो yn इज इक्वल टू सपोज x ऑफ n माइनस 1 लाइक दिस. तो इस सिस्टम में क्या है, इस सिस्टम में आपका पर्टिकुलर वैल्यू जो होगी इनपुट, मतलब पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस में वैल्यू अगर हम y0 की कैलकुलेट करें तो इट विल डिपेंड्स ऑन x माइनस 1. यानी कि क्या हो रहा है, n इज इक्वल टू 0, यानी आउटपुट जो है करंट इंस्टेंस पे वो
पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है तो हम इसे बोलते हैं पास्ट वैल्यू डिपेंडेंसी, राइट। या ऐसा हो सकता है आपके सिस्टम में yn इज इक्वल टू x ऑफ n प्लस 1, तो भी क्या होगा, y0 किस पे डिपेंड करेगा, y0 डिपेंड करेगा x ऑफ 1 पे, दैट मींस फ्यूचर डिपेंडेंसी। तो अगर आपकी केवल प्रेजेंट डिपेंडेंसी है, लाइक इन दिस क्वेश्चन, कि आउटपुट जो है वो केवल प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, दैट मींस आई डोंट रिक्वायर्ड एनी सॉर्ट ऑफ मेमोरी, दैट द सिस्टम इज कॉल्ड स्टैटिक सिस्टम, राइट, दिस इज अ स्टैटिक वन, राइट। बट वहीं पे अगर आउटपुट पास्ट वैल्यू पे भी डिपेंड करता है या फ्यूचर वैल्यू पे रिक्वायर्ड डिपेंड करता है या पास्ट के साथ फ्यूचर पे डिपेंड करता है या पास्ट के साथ प्रेजेंट पे डिपेंड करता है, मींस इन एनी केस इफ द आउटपुट प्रेजेंट वैल्यू डिपेंड्स ऑन पास्ट और फ्यूचर, दैट मींस इट रिक्वायर्स सम मेमोरी, राइट। अगर मैं जो पढ़ रहा हूं वो मैं केवल इस टाइम के लिए पढ़ रहा हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं केवल मुझे उसी से मतलब है, देन इट इज अ स्टैटिक विदाउट मेमोरी। बट अगर मैं जा रहा हूं डायनेमिक, मतलब अगर मुझे मेमोरी रिक्वायरमेंट है, सो दैट इज कॉल्ड अ डायनेमिक सिस्टम की विद मेमोरी सिस्टम। तो यहाँ पे डायनेमिक सिस्टम को बोलते हैं विद मेमोरी और स्टैटिक इज कॉल्ड विदाउट मेमोरी सिस्टम, राइट। तो दिस इज कॉल्ड स्टैटिक, जहां पे हम केवल प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंडेंट हैं और जहां पे हमें प्रेजेंट के साथ या केवल पास्ट या केवल फ्यूचर या विद कॉम्बिनेशन अगर मुझे रिक्वायरमेंट पड़ रही है प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर वैल्यू की, देन आई विल कॉल इट विद मेमोरी सिस्टम एंड दैट इज कॉल्ड द डायनेमिक सिस्टम, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कैटेगरी जो यहाँ पे आपको पहचान करनी है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप उसमें पहचान कर पाए जी हाँ यहाँ पे केवल प्रेजेंट डिपेंडेंसी है या पास्ट और फ्यूचर भी है, तो उसी बेस पे आप उसे स्टैटिक डायनेमिक स्पेसिफाई करते हैं, राइट। नाउ तो नेक्स्ट कैटेगरी जो मैं आपको बताने वाला हूं वो जस्ट यहीं से रिलेट करती है, वो कैटेगरी आपकी कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम। जी हाँ, मैंने यहाँ इक्वेशन भी रिप्रेजेंट कर रखी है। नाउ व्हाट इज दिस कॉजल एंड नॉन कॉजल? तो अभी हमने डिपेंडेंसी पढ़ी, अगर मैं आपको बोलूं ये एक सिस्टम इक्वेशन गिवन है, आउटपुट yt इज इक्वल टू xt cos t प्लस 1, तो आप इसे कैसा सिस्टम बोलोगे? इट इज स्टैटिक और डायनामिक। यहां पे मेमोरी रिक्वायर्ड है, मैंने आपको बोला y0 कैलकुलेट करना है तो y0 डिपेंड्स ऑन x0 एंड cos 1। नाउ क्या cos 1 कैलकुलेट करने के लिए मुझे कोई मेमोरी रिक्वायरमेंट है? जी नहीं। मेरा आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है? केवल प्रेजेंट टाइम इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। इफ आई एम वांट टू कैलकुलेट y माइनस 1 दैट इट डिपेंड्स ऑन x ऑफ माइनस 1 एंड cos ऑफ 0, तो cos ऑफ 0 मुझे पता है वैल्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड कांस्टेंट है, बट आउटपुट एट माइनस 1 किस पे डिपेंड कर रहा है? x ऑफ माइनस 1 पे, यानी कि यहां पे कोई मेमोरी रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस इज अ स्टैटिक टाइप ऑफ सिस्टम। और अगर यहां कोई मेमोरी रिक्वायरमेंट नहीं है तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड अ कॉजल सिस्टम, राइट। तो कॉजल सिस्टम और नॉन कॉजल सिस्टम की डेफिनेशन क्या है? यहां पे बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है कि अगर हमारा सिस्टम स्टैटिक है तो वो कॉजल होगा ही होगा, बट अगर सिस्टम डायनेमिक है, राइट, अब अगर सिस्टम डायनेमिक है तो मुझे पहचान करना पड़ेगा कि सिस्टम डायनेमिक में अगर फ्यूचर डिपेंडेंसी है, इफ द फ्यूचर डिपेंडेंसी इज देयर देन इट इज कॉल्ड अ नॉन कॉजल सिस्टम। एल्स आपका सिस्टम कैसा है? एल्स आपका सिस्टम कॉजल है। तो मैं जनरली क्या याद रखता हूं सिंपल वे में, स्टैटिक डायनामिक तो आपको मेमोरी या विद मेमोरी से क्लियर हो गया, बट उसी के साथ अगर आपको कॉजल नॉन कॉजल देखना है तो जस्ट कैलकुलेट क्या सिस्टम में फ्यूचर डिपेंडेंसी बन रही है। अगर फ्यूचर डिपेंडेंसी बन रही है, इस क्वेश्चन में फ्यूचर डिपेंडेंसी कैसे बनती है? अगर यहां पे होता है x ऑफ t प्लस 1, yt इज इक्वल टू x ऑफ t प्लस 1, अब ये फ्यूचर डिपेंडेंसी हो गई कि y0 किस पे डिपेंड करेगा? x1 पे, यानी फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट पे, देन इट इज कॉल्ड अ नॉन कॉजल सिस्टम। और अगर फ्यूचर डिपेंडेंसी नहीं है, चाहे वो केवल प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है या पास्ट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, अगर आप ऐसे लिखते हैं yt इज इक्वल टू xt माइनस 1, दिस इज ऑल्सो कॉजल। क्यों? क्योंकि फ्यूचर डिपेंडेंसी नहीं है। केवल फ्यूचर डिपेंडेंसी के केस में सिस्टम नॉन कॉजल कहलाता है, अदरवाइज सिस्टम कॉजल रहेगा, राइट। सो विद मेमोरी, विदाउट मेमोरी, यानी स्टैटिक कब है, डायनामिक कब है, कॉजल कब है, नॉन कॉजल कब है। और जब ये क्वेश्चन आते हैं ना तो मुझे यही रीजन लिखना होता है इन अ सिंगल लाइन कि व्हाई आई एम कॉलिंग दिस इज अ कॉजल सिस्टम, बिकॉज आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट अ कॉजल सिस्टम। Just let us another example, let us take yt is equal to t square xt। अब अगर आप ये सिग्नल बोलेंगे, ये सिस्टम आपको गिवन है, तो ये सिस्टम कैसा है? कॉजल है कि नॉन कॉजल है? जी हाँ, अगेन सेम चीज देखिए, y0 किस पे डिपेंड करेगा? x0, y1 किस पे डिपेंड करेगा? x1, यानी कि केवल प्रेजेंट डिपेंडेंसी है, फ्यूचर नहीं है यहाँ पे डिपेंडेंसी, दैट मीन्स अगेन द सिस्टम इज कॉजल, राइट। नेक्स्ट सिस्टम देख लेते हैं, yn इज इक्वल टू xn प्लस xn माइनस 1, यानी डिपेंडेंसी क्या यहाँ पे फ्यूचर डिपेंडेंसी है? जी नहीं, फ्यूचर डिपेंडेंसी नहीं है। अगर आप n को 0 रखते हैं तो इट विल डिपेंड्स ऑन माइनस 1, 1 रखते हैं तो 1 पे और 0 पे डिपेंड करेगा, यानी पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, फ्यूचर वैल्यू पे नहीं जा रहा, राइट। तो दैट इज अ कॉजल सिस्टम।
right? Similarly, another take example, if yn is equal to xn minus 1, now what, xn plus 1, तो hit due to this component अब आपका जो आउटपुट है वो फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स द सिस्टम इज नॉन कॉजल, राइट? अब इस सिस्टम को नॉन कॉजल में क्यों बोल रहा हूं, दैट्स वाई मैंने रीजन आपको दिया है, मैंने खुद ही बोला है कि मैं इसको नॉन कॉजल क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज आउटपुट डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इनपुट सिग्नल, दैट्स वाई आई एम कॉलिंग इट नॉन कॉजल सिस्टम, राइट? तो इस तरह से सिस्टम इक्वेशन गिवन आती हैं और उन गिवन इक्वेशन में आपको फाइंड करना होता है वेदर इट इज कॉजल, नॉन कॉजल, स्टैटिक और डायनेमिक। तो अगर मैं स्टैटिक डायनेमिक भी यहां पे ढूंढूं तो दिस इज स्टैटिक, दिस इज स्टैटिक, दिस इज डायनेमिक एंड दिस इज डायनेमिक, क्योंकि इन दोनों में आपकी पास्ट और प्रेजेंट डिपेंडेंसी नहीं है, ओनली प्रेजेंट के साथ पास्ट है या प्रेजेंट के साथ फ्यूचर है, बट इन दो क्वेश्चन में केवल और केवल आपकी प्रेजेंट डिपेंडेंसी है, राइट? एंड आउटपुट जो है वो केवल प्रेजेंट टाइम ऑफ इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट स्टैटिक, right? So this is the type of causal and non-causal system. Now come to another category, it is linear and non-linear. Now it is very very important because in this you have to check another important property that says if it satisfy the superposition principle. तो यहाँ superposition principle क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। अब अगर हमारा सिस्टम इस superposition principle को satisfy करता है then our system is called लीनियर, अदरवाइज दैट इज नॉन लीनियर। अब सुपरपोजिशन क्या है, हम यहाँ पे तीन इक्वेशन बेसिकली फॉर्म करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वहां जब हम अपने गिवन इक्वेशन में सिग्नल इनपुट xt की जगह किसको रिप्लेस करेंगे, x1t को रिप्लेस करेंगे, दैट इज कॉल्ड y1t। देन हम सिग्नल xt की जगह क्या रिप्लेस कर रहे हैं, x2t, देन वो सिग्नल क्या बनेगा, y2t। देन उसके बाद थर्ड टाइम हम रिप्रेजेंट करेंगे x of t इज रिप्लेस बाय इन टोटल a1 x1t प्लस a2 x2t, राइट? हम पूरे के पूरे इनपुट फंक्शन को रिप्लेस करेंगे इस फंक्शन से एंड इफ दिस वैल्यू बिकम इक्वल टू y1t प्लस y2t, तब हमारा सिग्नल सिस्टम क्या कहलाता है, तो हमारा सिस्टम कहलाता है लीनियर। इस प्रॉपर्टी को जस्ट मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से फॉर्म करता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई एम टेकिंग जस्ट एन एग्जाम्पल, व्हाट इज द स्टेप, सपोज आई एम टेकिंग yt इज इक्वल टू txt, राइट? तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट एग्जाम्पल में मुझे क्या लिखना है, नाउ मेकिंग अ y1t, तो y1t कैसे बनाऊंगा, y1t बनाऊंगा, y1t इज इक्वल टू t एज इट इज, बट जो हमारा इनपुट फंक्शन है दिस इनपुट फंक्शन इज रिप्लेस बाय x1, right? Similarly, the next line you will form y2t, t as it is the input function is replaced by x2t. Then we will form y3t where input function is replaced by x1t plus x2t, right? So first is y1t is replaced by x1t, xt is replaced by x2t, then in the third case xt is replaced by x1 plus x2. अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये मुझे मिलेगा tx1t plus tx2t and if you can see tx1t is the value of y1t, तो this is y1t plus y2t, यानी क्या मेरे पास रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, y3t is equal to y1 plus y2 बन गया ना, that means this signal is, this system is linear। अगर ये दो इक्वेशन आपकी रिलेट नहीं होती, means this y3t is not equal to y1 plus y2, then I am saying the system is non-linear, राइट? तो सिंपल ये तीन स्टेप से आप चेक कर सकते हैं कि आपका सिस्टम लीनियर है या नहीं है। तो आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल, जस्ट कंसीडर अनदर एग्जांपल। ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है yt इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी, राइट? सो अब इसमें भी सेम चीज लगाते हैं। तो सबसे पहले y1t एस्टैब्लिश करेंगे तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर टी, राइट? जब मैं y2t बनाऊंगा तो इसका मतलब है x की जगह x2 रख दीजिए तो ये हो गया x2 स्क्वायर टी, राइट? अब हम y3t बना रहे हैं तो बेसिकली क्या है, ये xt का होल स्क्वायर है ना, ये जो फंक्शन कह रहा है ये कह रहा है xt होल स्क्वायर, तो x1t होल स्क्वायर हो गया, फिर x2t होल स्क्वायर हो गया, y3t बनाऊंगा तो क्या बनेगा, x1t प्लस x2t होल स्क्वायर। अब अगर इस होल स्क्वायर को एक्सपेंड करें तो ये आएगा x1 स्क्वायर t प्लस x2 स्क्वायर t प्लस ट्वाइस x1 x2, राइट? ट्वाइस x1 x2। अब क्या y3, y1 और y2 अगर मैं इसे सम करूं तो इसका सम क्या आएगा, x1 स्क्वायर t प्लस x2 स्क्वायर t, राइट? तो क्या ये y3t y1t प्लस y2t के इक्वल है? जी नहीं, ये इक्वल नहीं है। इसमें ये एडिशनल टर्म आ रही है ट्वाइस x1 x2, तो हम क्या लिखेंगे, दिस टाइम y3t नॉट इक्वल टू y1t प्लस y2t, दैट मीन्स दिस इज अ नॉन लीनियर सिस्टम, राइट? तो लीनियरिटी चेक करने के लिए ये सिंपल से तीन स्टेप आपको लगाने हैं टू चेक द लीनियरिटी ऑफ द सिस्टम, टू चेक वेदर इट satisfy the superposition principle or not. Just take another example so that हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से बन जाए। Now see the difference I have taken discrete time system, right? कोई फर्क नहीं होता, कॉन्सेप्ट वहीं का वहीं है। So first of all make y1 of n। अब की बारी क्या है, this is x1 n स्क्वायर,
राइट, नॉट एक्स एन होल स्क्वायर। यहां पे ध्यान रखिएगा, एक्स एन होल स्क्वायर इज डिफर देन एक्स एन स्क्वायर, राइट। सो मैं यहाँ पे y1n क्रिएट कर रहा हूं, दिस इज x1n स्क्वायर। y2n सिमिलरली क्रिएट करेंगे, दिस इज x2 ऑफ n स्क्वायर। सिमिलरली y3n क्रिएट करूंगा तो x की जगह हो जाएगा x1n स्क्वायर प्लस x2n स्क्वायर, राइट। दिस इज द सिग्नल y3n। सो क्या y3 y1 और y2 के सम के बराबर है? जी हाँ, दिस टाइम y3 इज इक्वल टू y1 प्लस y2n, हेंस द सिग्नल सिस्टम इज कॉल्ड लीनियर, राइट। तो सिंपल से वही तीन स्टेप, पहले x1n रखना है, फिर x2n रखना है, दोनों का थर्ड केस में हमें दोनों को एक साथ रखना है और चेक करना है क्या हमारी इक्वेशन बन रही है, तो हम सिस्टम को बोलेंगे लीनियर। सो आई होप अब तक हमने तीन कैटेगरी करी हैं, आपको तीनों टाइप के सिस्टम बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जस्ट टेक द अनदर टाइप ऑफ सिस्टम, दैट इज टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। नाउ टाइम वेरिंग, एज द नेम डिफाइंड टाइम वेरिंग, कि क्या मेरे सिस्टम की वैल्यू टाइम के साथ वेरी कर रही है। अगर टाइम के साथ वेरी कर रही है दैट इज कॉल्ड द टाइम वेरिएंट। अगर टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा सिस्टम, दैट इज कॉल्ड टाइम इनवेरिएंट, राइट। अब इस चीज को चेक कैसे करा, तो चेक करने के लिए यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म्स बना ली गई। क्या, सपोज हमने एक इक्वेशन को लेट किया y t इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी। सो हम पहले एक इक्वेशन बनाते हैं जिसमें हम बोलते हैं डिलेड इनपुट। नाउ दिस इज डिलेड इनपुट का मतलब कि इनपुट t इज डिलेड बाय t माइनस t-1, यानी इनपुट को हम शिफ्ट करा रहे हैं t टेंड्स टू t-t1, राइट। हमने इनपुट में चेंज करना है, किसमें? x ऑफ t फंक्शन इज चेंज बाय x ऑफ t माइनस t1, राइट। और दूसरा हम बना रहे हैं जहां पे हम इस t को चेंज कर रहे हैं t माइनस t1 से, तो जो भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन है जहां पे भी t होगा उस t की जगह क्या पुट करेंगे? t माइनस t1। नॉट ओनली इन द इनपुट फंक्शन, जहां पे भी t होगा उसकी जगह हम t माइनस t1 पुट करेंगे। सो बेसिकली वी आर मेकिंग टू थिंग्स, एक हम इनपुट को डिलेड फंक्शन में बदल रहे हैं और दूसरा हम आउटपुट को डिले फंक्शन बना रहे हैं, राइट। इफ द डिलेड इनपुट इज इक्वल टू डिलेड आउटपुट, यानी अगर ये दो केसेस के आउटपुट आपके इक्वल आते हैं, दैट मींस सिस्टम हमारा टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, क्योंकि हम दो डिफरेंट टाइम पे देख रहे हैं और उसके बाद भी अगर मुझे सेम आउटपुट मिल रहा है, दैट मींस सिस्टम टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, दिस इज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। और अगर ये वेरिएशन इक्वल नहीं हुआ, देन आई विल से दिस इज अ टाइम वेरिएंट सिस्टम, राइट। इसको क्वेश्चन में देखते हैं, बहुत अच्छे से आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, yt इज इक्वल टू t ऑफ xt प्लस 3। सो अप्लाई द कॉन्सेप्ट जो हमने भी यहाँ पे सीखे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द डिलेड इनपुट, दैट मींस फर्स्ट इक्वेशन में क्रिएट करूंगा t t1, जहां पे इस लेफ्ट हैंड साइड में जहां इनपुट फंक्शन है, केवल उस इनपुट फंक्शन को हम डिले कर रहे हैं, t की जगह t माइनस t1 और बाकी सब कुछ एज इट इज, राइट। दूसरा हम क्रिएट कर रहे हैं जब y t माइनस t1, यानी इसका क्या मतलब हुआ, मैं t की जगह रिप्लेस कर रहा हूं t माइनस t1। सो इन दिस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जो भी यहां पे t है, दैट t इज रिप्लेस बाय t माइनस t1, t इज रिप्लेस बाय t माइनस t1 प्लस 3, राइट। सो एक बार हमने केवल इनपुट फंक्शन के अंदर t माइनस t1 रिप्लेस किया है, एंड द सेकेंड टाइम जहां पे भी t फंक्शन है हमने उसको t माइनस t1 से रिप्लेस किया है। अब आप दोनों इक्वेशन देख सकते हैं और आप क्या रिजल्ट देंगे कि y t t1 नॉट इक्वल टू y t माइनस t1, हेंस इट इज टाइम वेरिएंट, राइट। ये टाइम के साथ अपने आप को वेरी कर रहा है बिकॉज दीज टू वैल्यूज ऑफ द आउटपुट एट डिफरेंट टाइम आर नॉट इक्वल, right? Just consider another example, yn is equal to xn minus 1। अब अगर मैं आपको इसके लिए बोलूं कि ये मेमोरी के साथ सिस्टम है, जी हाँ डायनामिक सिस्टम है, कॉजल है कि नॉन कॉजल है, ये कॉजल है, फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा, लीनियर है कि नॉन लीनियर है, तो आप इसे लीनियरिटी प्रिंसिपल से चेक कर लीजिए, x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, और थर्ड टाइम इसकी जगह भी x1 प्लस x2 आएगा, इसकी जगह भी x1 प्लस x2 आएगा, राइट। तो लीनियर सिस्टम में ही आएगा। अब अगर आप इसे टाइम वेरिएंस के लिए चेक कर रहे हैं, तो टाइम वेरिएंस के लिए क्या चेक करूं, yn, k, यानी कि इनपुट के अंदर इनपुट फंक्शन इज रिप्लेस डिलेड बाय n माइनस के, इनपुट फंक्शन इज डिलेड बाय n माइनस के, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस टू द नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन सेज n इज रिप्लेस बाय n माइनस के, यानी आउटपुट इज डिलेड। तो जब n की जगह n माइनस के रखेंगे तब भी यही सेम मिलेगा, x ऑफ n माइनस के माइनस x ऑफ n माइनस के माइनस 1, यानी बोथ इक्वेशंस आर इक्वल, यानी कि इस टाइम yn, k is equal to yn minus k, hence it is time invariant, right? So this is time invariant system. Just take another example, एक और एग्जांपल से देखते हैं, yn is equal to n of xn। फिर से सेम कॉन्सेप्ट लगाइए, सबसे पहले yn, k, यानी
इनपुट इज डिलेड ओनली, तो ये n एज इट इज रहने वाला है, केवल इनपुट फंक्शन हम लोगों ने कर दिया डिलेड n माइनस के, एंड द सेकेंड टाइम वी आर कैलकुलेटिंग n माइनस के, दैट मीन्स n इज रिप्लेस्ड बाय n माइनस के, n is replaced by n minus k. Now what happens? Now yn comma k is not equal to yn minus k, hence the system is time variant. Time varying system है जब हमारी दोनों इक्वेशन इक्वल नहीं है। तो आई होप आपको कुछ कॉन्सेप्ट बना होगा इसे करने के बाद। अभी हम इस पे और क्वेश्चंस करेंगे। मैं एक ही सिस्टम को सारे कैटेगरीज के लिए ट्राई करना सिखाऊंगा इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट नाउ इन दिस लेक्चर आई एम गिविंग यू जस्ट अ ओवरव्यू, मतलब जस्ट अ ओवरव्यू के साथ साथ आपको सिस्टम की पहचान पूरी तरह से आ जानी चाहिए कि हम किस बेस पे चेक करते हैं इट इज टाइम वेरिएंट, लीनियर, स्टैटिक, डायनामिक, कॉजल, नॉन कॉजल, राइट। अब एक लास्ट कैटेगरी यहां पे आती है सिस्टम की, एंड दैट इज कॉल्ड स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम। जी हाँ, कैसे आप चेक करेंगे कि कोई सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है, और इसके साथ मैंने यहां पे लिखा है BIBO क्राइटेरिया, बिकॉज दिस स्टैंड्स फॉर बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट क्राइटेरिया। अगर आपका सिस्टम ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है देन इट इज कॉल्ड अ स्टेबल सिस्टम, अदरवाइज इट इज कॉल्ड अनस्टेबल सिस्टम। नाउ व्हाट इज दिस बाउंडेड इनपुट एंड बाउंडेड आउटपुट? बाउंडेड इनपुट का मतलब है कि आपने इनपुट को बाउंड कर दिया, सम कांस्टेंट यू आर अप्लाइंग। सपोज मैं बोलता हूं yt इज इक्वल टू x ऑफ t, राइट। तो अगर आपने इनपुट को कांस्टेंट कर दिया, यानी आपने इनपुट फंक्शन सपोज xt को आपने 1 कर दिया, तो yt बिकम्स व्हाट? yt इज आल्सो बिकम 1, दैट मींस yt आल्सो बिकम अ कांस्टेंट, तो दैट्स व्हाई इट इज अ स्टेबल सिस्टम। बट वहीं पे आप बोलें कि yt इज इक्वल टू t ऑफ xt, अब इसमें इनपुट को बाउंड कर दीजिए, इनपुट आपने फिर 1 रखा, तो yt किस पे डिपेंड करेगा? yt डिपेंड करेगा t पर, राइट। यानी yt अभी भी t पे डिपेंड कर रहा है, अगर आपका t चेंज होगा तो yt चेंज होता रहेगा, दैट मींस yt स्टेबल नहीं है, yt इज अनस्टेबल सिस्टम। तो इसे हम कहते हैं बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट क्राइटेरिया, कि अगर हमने इनपुट को कांस्टेंट करा तो आउटपुट भी हमारा कांस्टेंट हो जाए, दैट इज कॉल्ड अ स्टेबल। अनदर थिंग अगर मैं यहाँ पे बताऊं, अभी हमने टाइम वेरिंग और टाइम इनवेरिएंट पढ़ा है। अगर कोई सिस्टम टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो दैट इज अनस्टेबल सिस्टम, क्योंकि उसका आउटपुट स्टेबल नहीं हुआ। और अगर सिस्टम टाइम के साथ वेरी नहीं करता तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली स्टेबल सिस्टम। इस तरह से भी नहीं याद रखा था, बहुत सिंपली डेफिनेशन है कि अगर टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो अनस्टेबल, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है तो स्टेबल। बट BIBO इसलिए बताना जरूरी होता है बिकॉज BIBO आपके कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू मीन बाय BIBO स्टेबिलिटी। तो BIBO स्टेबिलिटी का मतलब है इनपुट बाउंडेड, आउटपुट इज ऑल्सो बाउंडेड, राइट। लाइक डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में एग्जांपल लेते हैं, yn इज इक्वल टू nxn। तो अगर आप इसे टाइम वेरिएंसी के लिए चेक करेंगे तो ये सिस्टम आपका टाइम वेरी है, राइट। अभी हमने चेक किया था yn इज इक्वल टू nxn, दिस इज अ टाइम वेरिएंट सिस्टम। तो यानी ये सिस्टम कैसा है? ये सिस्टम एक अनस्टेबल सिस्टम है। व्हाई? बिकॉज अगर मैं इनपुट xn को बाउंड कर भी दूं, इफ आई पुट इक्वल्स टू 1 देन yn इज इक्वल टू 1, यानी कि जैसे जैसे n चेंज होगा आपके आउटपुट की वैल्यू चेंज हो रही है, हेंस इट इज अ अनस्टेबल सिस्टम, राइट। अनदर एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पे रखा है yn इज इक्वल टू xn प्लस xn माइनस 1। अब अगर हम यहां देखें, हम इनपुट को बाउंड कर दें, अगर xn बाउंड हुआ तो ये भी तो इनपुट ही है xn माइनस 1, ये भी बाउंड हो जाएगा। यानी इफ xn इज इक्वल टू 1 देन xn माइनस 1 इज ऑल्सो 1। बिकॉज हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम शिफ्टिंग अप्लाई करते हैं तो बेसिकली एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता, राइट। सो अगर मैं इस xn का एम्पलीट्यूड 1 शिफ्ट कर दे रहा हूं, 1 फिक्स कर दे रहा हूं, तो xn माइनस 1 का भी एम्पलीट्यूड 1 ही रहने वाला ना, केवल शिफ्टिंग हो रही है, राइट। तो अगर आप एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड को ऐड कर रहे हैं तो yn भी क्या मिलने वाला है? yn भी कांस्टेंट मिलने वाला है, यानी बाउंडेड मिलने वाला है। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ स्टेबल सिस्टम, राइट। तो स्टेबिलिटी को आप बाउंडेड से चेक कर लीजिए तो भी आप देख कर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, या आप पहले टाइम वेरिएंसी को चेक कर लीजिए कि टाइम वेरिंग तो नहीं है सिस्टम। अगर टाइम वेरिंग है देन इट इज अनस्टेबल सिस्टम। तो आई होप आप अब किसी भी गिवन क्वेश्चन में इस लेक्चर को दोबारा सुनिए एक बार, ताकि आप यही सारी चीजें एक साथ हम कॉल करेंगे कि एक पर्टिकुलर इक्वेशन को मैं देके कैसे पहचान करूं कि कौन कौन सी कैटेगरी में सिस्टम लाई करता है, स्टैटिक है, डायनेमिक है, इसमें स्टेबिलिटी है, नॉन स्टेबल है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, लीनियर है, नहीं है, वो सब हम एक साथ चेक करेंगे इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। सो इस लेक्चर को बहुत अच्छे से करिएगा सो दैट यू विल नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड व्हाई आई एम कॉलिंग अ पर्टिकुलर सिस्टम एज अ स्टैटिक सिस्टम और कॉजल सिस्टम। वही रीजन आपको पेपर के अंदर लिखना होता है एज इन योर आंसर, राइट। सो स्टे ट्यून विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम लोग अनदर एग्जांपल्स देखेंगे बेस्ड ऑन दिस सिस्टम। थैंक यू।